बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। कल के वीडियो में आपने प्रश्नोत्तर का जो पहला भाग लिखा था उसके आज दूसरे भाग में मैं आपको फिर से ला रहा हूं। हम लोग कहानी जो पांचवी कहानी है इंग्लिश के सेकंड बुक की दशम वर्ग की, इसका नाम सन एंड मून और राइटर कैथरीन मैन्सफील्ड हैं, उसी के प्रश्नोत्तर को आज करने जा रहे हैं। कल सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराई गई थी। तो प्रश्नोत्तर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हु वेयर सन एंड मून? सन और मून कौन थे? तो जैसा कि आपने कहानी में भी पढ़ा था, सन और मून दो छोटे बच्चे और भाई बहन थे। सन एंड मून वेयर ब्रदर एंड सिस्टर। सन एंड मून भाई बहन थे। दे वेयर वेरी यंग एंड केप्ट फार फ्रॉम द एडल्ट्स वर्ल्ड। वो बहुत छोटे थे और उन्हें बड़ों की दुनिया से अलग रखा गया था। अगला प्रश्न है, What was the occasion in their house? उनके घर पर क्या अवसर था, क्या होने जा रहा था? तो their parents have organized a musical concert in which the youngsters were not allowed to participate. उनके पेरेंट्स ने घर पर एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया था, संगीतीय समारोह का आयोजन किया था, जिसमें कि इन बच्चों को आने की अनुमति नहीं थी और ना ही उसमें भाग लेने की अनुमति थी। अगला प्रश्न है कि वेयर सन एंड मून टेकन केयर। क्या सन और मून का ध्यान रखा जा रहा था? तो नो, सन एंड मून वेयर नॉट टेकन गुड केयर। सन और मून का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा था। एज ऑल वेयर बिजी इन देयर ओन प्रिपरेशन फॉर द पार्टी। क्योंकि सारे के सारे लोग पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे, इसीलिए उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा था। अगला है, What did the mother do before the party? पार्टी के पहले माँ ने क्या किया? तो उत्तर है, She always told them to be out of her way. वो हमेशा बच्चों को कहते थे कि बच्चों मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं बिज़ी हूँ, ठीक है। और उसने ये भी किया कि टेलीफोनिंग हर हस्बैंड टू रिमाइंड हिम व्हाट टू ब्रिंग फॉर द पार्टी। और अपने हस्बैंड को वो बार बार फ़ोन करके यह बताती जा रही थी कि क्या क्या पार्टी के लिए लाना है। अगला है, वाई डिड द चिल्ड्रन गो टू द स्टेयर्स? बच्चे सीढ़ियों पर क्यों गए? द चिल्ड्रन वेंट टू द स्टेयर्स एज दे वेयर नॉट अलाउड टू जॉइन द पार्टी। बच्चे सीढ़ियों पर इसीलिए थे क्योंकि उन्हें पार्टी में जाने की अनुमति नहीं थी। वो सीढ़ियों पर बैठकर पार्टी के संगीत का, पार्टी में होने वाले शोरगुल का आनंद ले रहे थे। सो टू रिमूव देयर बोर्डम दे वेंट देयर। इसीलिए सिर्फ अपने बोरपन को, वो बोर हो रहे थे तो उससे सिर्फ छुटकारा पाने के लिए वो सीढ़ी पर चले गए। अगला प्रश्न है, हाउ डिड मून्स शू लुक लाइक? मून के जूते कैसे दिखते थे? तो मून शू वेयर वाइट विथ बिग ब्लॉब्स ऑन दैम। मून के जूते सफ़ेद रंग के थे जिनके ऊपर बड़ा सा गुलदस्ता जैसा लगा हुआ था। दे लुक ब्यूटीफुल, और वो सुंदर दिखते थे। आते हैं दूसरे पेज की ओर बच्चों। क्वेश्चन है, डिड द पेरेंट्स रियलाइज द चिल्ड्रंस पेन? क्या बच्चों के माता पिता ने उनकी तकलीफ़ को समझा? तो उत्तर है, नो, द पेरेंट्स डिड नॉट रियलाइज द चिल्ड्रंस पेन। बच्चों के दुख को उनके माता पिता ने नहीं समझा। बिकॉज इवन एट द एंड व्हेन सन वाज सॉबिंग, क्योंकि कहानी के अंत में भी हमने देखा जब सन जो था उस पार्टी के बिखरे हुए दृश्य को देख करके सिसक रहा था, दे शाउटेड एट हिम। तो उसके माता पिता उस समय भी उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। इसीलिए इससे ये समझ में आता है कि उसकी तकलीफ़ को देखने के बावजूद भी वो उसके बच्चों के दुख को नहीं समझ पाए। अगला प्रश्न है, व्हाट हैपेंड टू द लिटिल हाउस इन द पार्टी? पार्टी के लिए जो एक छोटा सा घर बनाया गया था, मतलब वो खाने का डिश था लेकिन वो घर की शेप में था, तो उसका क्या हुआ? तो उत्तर है, द लिटिल हाउस विद द स्नो वाइट स्नो रूफ। जो छोटा सा घर था जिसका छत जो है सफ़ेद रंग के बर्फ़ जैसा दिखता था, एंड द ग्रीन विंडोज़, जिसकी खिड़कियां हरे रंग की थी, वाज ब्रोकन, वो घर टूट चुका था, एंड इट्स हाफ वाज मेल्टेड अवे, और उसका आधा पिघल चुका था,
इन द सेंटर ऑफ द टेबल, और वो टेबल के बीचों बीच रखा हुआ था, आधा पिघल चुका था और वो घर टूट चुका था। अगला है वाई डिड सन एंड मून नॉट स्लीप एट नाइट, सन और मून रात में क्यों नहीं सो पाए। तो सन एंड मून वेयर वेरी क्यूरियस टू नो व्हाट द गेस्ट डिड इन द पार्टी, सन और मून ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि पार्टी में क्या हो रहा था। सो दे डिड नॉट स्लीप एट नाइट, इसीलिए वो रात में सो नहीं सके। दे सेट ऑन द टॉप स्टेप ऑफ द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों के सबसे ऊपरी पायदान पर बैठ गए। एंड गॉट ए ग्लिम्स ऑफ द पार्टी, और पार्टी के हल्के फुल्के झलक को देखते हुए आनंद लेने लगे। अगला प्रश्न है डिड सन एंड मून अलाउड टू मीट द गेस्ट, क्या सन और मून को गेस्ट से मिलने की अनुमति थी। तो यस, सन एंड मून वेयर अलाउड टू मीट द गेस्ट। आपने कहानी के बीच में भी देखा था कि सन और मून को कहानी में जो गेस्ट आए हुए थे उनके घर पर, उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सिर्फ उनको मिलने दिया गया। एक बार वो सारे गेस्ट से मिल लिए और फिर उन्हें वापस उनके कमरे में भेज दिया गया था। तो बट ओनली एज अ फॉर्मेलिटी, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें मिलाया गया था। दे देन सेंड बैक टू देयर रूम्स, और उनके बाद उन्हें उनके कमरे में भेज दिया गया। अगला प्रश्न है व्हाट डिड सन एंड मून सी इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय सन और मून ने क्या देखा था। तो ये कहानी की शुरुआत में ही इसका जिक्र हुआ था कि दोपहर के समय क्या हुआ था। तो सन एंड मून सॉ ए लॉट ऑफ एक्टिविटी इन देयर हाउस इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय सन और मून ने अपने घर में बहुत सारी हलचल होती देखी। मैनी गोल्डन चेयर्स वेयर ब्राउट इन अ बिग कार्ट, एक बड़ी सी गाड़ी में बहुत सारे सुनहरे कुर्सियाँ लाई गई थी। सेवरल पीपल केम देयर हाउस विथ फ्लावर पॉट्स, बहुत सारे लोग उनके घर पर आए जिनके पास फ्लावर पॉट मतलब फूल के गुलदस्ते गमले थे। अगला प्रश्न है कि सपोज यू आर सन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये प्रश्न जो है आपकी पाठ्यपुस्तक से है। सपोज यू आर सन, मान लीजिए आप सन हैं, आप उस कहानी के वो लड़के हैं, वो किरदार हैं, आपको ये मानना है। देयर वॉज ए पार्टी एट योर हाउस, आपके घर पर पिछली रात लास्ट नाइट एक पार्टी थी। बट यू वेयर नॉट, लेकिन आपको नॉट अलाउड टू अटेंड इट, लेकिन आपको उस पार्टी में संयुक्त होने की, जुड़ने की अनुमति नहीं थी। हाउ डिड यू फील, तो आप कैसा महसूस करेंगे, आपने कैसा महसूस किया। एंड हाउ डिड यू फेस सच सिचुएशन, और इस परिस्थिति को आपने कैसे फेस किया, कैसे उसका सामना किया इस परिस्थिति का। तो सबसे पहले आते हैं कि इफ़ आई वेयर सन, अगर मैं सन होता, एंड देयर हैड बीन अ पार्टी एट माई होम, और मेरे घर पर कोई पार्टी होती इन विच आई वॉजंट अलाउड टू अटेंड इट, जिसमें मुझे सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होती। I would have been so curious to know what had been happening there, तो मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होता कि वहाँ क्या हो रहा है। I could not sleep because of the loud sound of clapping and concert from the party, मैं सो भी नहीं पाता क्योंकि पार्टी में जो है संगीत बज रहे थे, वहाँ तालियाँ बजाई जा रही थी, लोग नाच गा रहे थे, इस कारण से मुझे नींद भी नहीं आती। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में आई वुड ओबे माई पेरेंट्स एंड स्टे इन माई रूम, मैं अपने माता पिता की इच्छा का, उनके आज्ञा का पालन करता और मैं अपने कमरे में ही रहता। ऑल्दो इट विल मेक मी सैड बट ड्यू टू माई यंगर एज आई हैव टू फॉलो इट, हालांकि ये मुझे उदास कर देता, अकेला बैठना कमरे में, इससे मुझे उदासी होती, लेकिन क्योंकि मैं छोटा हूँ तो मुझे इनके नियमों का, इनके आदेशों का पालन करना होता। अगला है डू यू थिंक द यंग चिल्ड्रन शुड हैव राइट टू अटेंड द पार्टी स्पेशली डिज़ाइन फॉर एडल्ट, क्या आपको लगता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हक है वैसी पार्टी को अटेंड करने का जो केवल बड़ों के लिए बनाए गए हैं।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर बड़ों के साथ होने वाली पार्टी का यहाँ पर यह अर्थ है जिसमें वो तरह तरह के मतलब कि शराब जैसे पेय पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, और भी उनकी जो आपस में हरकतें होती हैं वो उनके हदों में होती है, बच्चों के लिए वो नहीं होता सही। तो वैसी पार्टी में क्या बच्चों को अनुमति देनी चाहिए जाने की, और वाई नॉट, क्यों नहीं देनी चाहिए, और इसका कारण बताएं, गिव रीज़न। तो उत्तर है कि नो, आई डोंट थिंक यंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू अटेंड पार्टी डिज़ाइन फॉर एडल्ट। मैं ये नहीं मानता कि बच्चों को ऐसी पार्टी में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जो केवल बड़ों के लिए डिज़ाइन की गई, जिसमें सिर्फ बड़े ही शोभा देते हैं। It is because these parties have such an environment which suits only adult। क्योंकि इन पार्टियों में ऐसा वातावरण होता है जो सिर्फ बड़ों पर शोभा देता है, बच्चों के लिए वो नहीं है। नॉट द यंगस्टर, ये यंगस्टर्स के लिए नहीं होता है, मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है। सो द गैप शुड बी मेंटेन्ड, इसीलिए इन बड़े और छोटे के बीच का जो अंतर है वो बरकरार रहना चाहिए, ताकि बड़े और छोटे में भेद किया जा सके, दोनों की हरकतों में, दोनों के विचारों में अंतर हो सके। अगला प्रश्न है, ए यंग बॉय इज समटाइम रिप्रिमेंडेड व्हेन ही इंटरफेयर्स व्हाइल द एल्डर्स आर टॉकिंग। एक छोटा बच्चा जो है उसे कभी कभी डांट पड़ जाती है जब बड़े बात कर रहे हैं और वो दखल दे दे, तो उसे इस पर डांट पड़ सकती है। हैव यू एवर फेस सच ए सिचुएशन, क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति को फेस किया है, सामना किया है कि आपके कोई बड़े बात कर रहे हों और आपने कुछ बोल दिया हो तो आपको डांट पड़ जाए? तो राइट योर व्यूज़ और फीलिंग, तो आप अपनी फीलिंग्स या अपने विचार को यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं। समटाइम्स ए यंग बॉय इज़ रिप्रिमेंडेड व्हेन ही इंटरफेयर्स व्हाइल द एल्डर्स आर टॉकिंग। तो यहाँ पर कभी कभी जो है, जो बच्चे होते हैं उनको डांट पड़ जाती है जब वो बड़ों के काम में दखल देते हैं, बड़ों की बात में जो है वो दखल देते हैं। आई हैव ऑल्सो फेस सच सिचुएशन मैनी टाइम्स, कई बार मैंने भी ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है। आई हैव एन एल्डर ब्रदर हु ऑफन सिट्स विथ हिज फ्रेंड्स एंड डिस्कस गॉड नोज व्हाट। मैं जो है कभी कभी अपने भाई को देखता हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है जो कभी कभी अपने मित्रों के साथ रहता है, और मैं जब उनके पास जाता हूँ तो वो किसी विषय पर, मुद्दे पर बात कर रहे होते हैं। बट इफ़ ही फाइंड्स मी नियर हिम, लेकिन जब मैं उनके पास जाता हूँ, ही शाउट्स एट मी, वो मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, एंड टेल्स मी टू गो अवे फ्रॉम देयर, और मुझे आदेश देते हैं कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। शायद मैं उनके बातों को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, या वो जो बातें कर रहे हैं वो मेरे योग्य नहीं हैं, इसीलिए उनका ये आदेश होता है, या फिर मेरे जाने से उनकी आज़ादी में थोड़ा विघ्न पड़ता है, इसीलिए उनका ये आदेश होता है कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। वो गुस्सा होते हैं और मुझ पर चिल्लाते हैं। फिर है, व्हाट मैसेज डज कैथरीन मैन्सफील्ड वांट टू गिव टू द रीडर्स, एक्सप्लेन। इस कहानी के माध्यम से जो कहानी की लेखिका है कैथरीन मैन्सफील्ड, वो अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहती हैं। तो थ्रू दिस स्टोरी कैथरीन मैन्सफील्ड वांट्स टू से दैट देयर इज़ अ ग्रेट गैप बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ द यंग एंड द एडल्ट्स। इस कहानी के माध्यम से कैथरीन मैन्सफील्ड यह बताना चाहती हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है बच्चों और बड़ों की दुनिया में, मतलब बच्चों की दुनिया अलग है और बड़ों की दुनिया अलग। द एडल्ट्स वांट टू कीप द यंगस्टर अवे फ्रॉम देयर वर्ल्ड। जो बड़े होते हैं वो नहीं चाहते कि बच्चे उनकी दुनिया में दखल दें, मतलब वो उनकी दुनिया में आएँ, वो ऐसा नहीं चाहते। बट दिस हर्ट्स द यंगस्टर्स वेरी मच, लेकिन इससे जो युवा हैं उनको ठेस पहुंचती है कि उन्हें जो है उस समाज का हिस्सा नहीं बनने दिया जाता जहां पर लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं। दे ऑफन गेट डिस्टर्ब्ड बैडली एंड क्रिएट इल फीलिंग अगेंस्ट एडल्ट्स। तो इससे वो कभी कभी मानसिक रूप से भी आघातित होते हैं और बड़ों के प्रति उनके अंदर क्रोध जागता है। सो बोथ शुड ट्राई, स्पेशली द सीनियर्स, टू रिड्यूस दिस गैप एंड मेक अ प्रॉपर ब्रिज बिटवीन दैम। तो यहाँ पर दोनों को ये प्रयास करना चाहिए, खासकर बड़ों को, कि वो ऐसे कुछ कार्य ना करें जिससे कि उन्हें बच्चों से दूरी बनाए रखनी पड़े, मतलब कि वैसी हरकतें ना करें जिससे कि
उन्हें बच्चों के सामने ऐसा लगे कि बच्चों पर गलत असर पड़ेगा, वैसी हरकतें ही ना करें और इस खाई को, बड़े और छोटे की खाई को मिटाने की कोशिश करें। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे और आप इसे अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखेंगे। अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रश्नोत्तर का लाभ मिल सके। हमारे इस किताब में अब 2 कहानियाँ और शेष रह गई हैं, जिसके बाद ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो उसके बाद हम अंग्रेज़ी के पाठ्य पुस्तक पर आएंगे। जो अंग्रेज़ी की पाठ्य पुस्तक है आपकी, उस पर हम आएंगे, उसके अर्थ को हम बताते जाएंगे और आप पढ़ते जाएंगे। और इसी के साथ जो है मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और आने वाली वीडियोज़ को जो है देख सकें और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।